हेलो दोस्तों, फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन बैंक का यह हमारा 5वां सेशन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। आइए पहले समझे कि मेजरिंग टूल होते कितने टाइप के हैं। मेजरिंग टूल दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। डायरेक्ट मेजरिंग टूल में मेजरमेंट का काम डायरेक्ट होता है। इस मेजरिंग टूल में ग्रेजुएशंस स्केल मार्क्ड होते हैं, मीन्स रीडिंग डायरेक्ट ली जाती है, तो यह हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया। और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में मेजरमेंट का काम 2 स्टेप में होता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यह हमारा इनसाइड कैलिपर है और यह हमारा आउटसाइड कैलिपर है। इसमें कोई भी ग्रेजुएशंस स्केल मार्क्ड नहीं है, तो मेजरमेंट का काम कैसे होगा। इसके लिए दोस्तों देखिए, पहले तो हम जॉब के मेजरमेंट को कैलिपर में लेते हैं। अब इस माप लिए हुए कैलिपर को स्केल के पास ले जाकर रीडिंग लेते हैं। मतलब कि मेजरमेंट का काम 2 स्टेप में हो रहा है। पहले तो जॉब के माप को कैलिपर में लेते हैं, फिर इस माप लिए हुए कैलिपर को स्केल के पास ले जाकर रीडिंग लेते हैं। तो यह हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हुआ। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस भी मेजरिंग टूल में ग्रेजुएशंस स्केल मार्क्ड न हो वो हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया, और जिसमें ग्रेजुएशंस मार्क्ड हो तो वो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये हमारा वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है। इसमें ग्रेजुएशंस मार्क्ड है। यह हमारे एंगल मेजरमेंट के काम आता है, तो यह हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यह हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है और यहाँ पे भी ग्रेजुएशंस दिए हैं, मतलब कि यह हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो हमारा आंसर होगा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आप सभी जानते हैं 0.02 mm है, और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों का लिस्ट काउंट इंचेज में सेम होता है, वो होता है 0.001 इंच। लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट वह मिनिमम मेजरमेंट जिसे कि कोई भी मेजरिंग टूल एक्यूरेटली मेजर कर सके, वो हमारा लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट टू यूज, विच वन इज नॉट एमंग देम। मतलब कि बेल्ट जो होता है वो वेरियस टाइप का बेल्ट हम बेल्ट ड्राइव में यूज करते हैं। इनमें से कौन सा बेल्ट ड्राइव है जो कि बेल्ट का एक टाइप नहीं है। फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, टूथेड बेल्ट। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा राउंड बेल्ट है। इसको हम रोप भी कह सकते हैं, रोप ड्राइव में राउंड बेल्ट यूज होता है। और यह हमारा वी बेल्ट है, और यह हमारा फ्लैट बेल्ट है, और यह हमारा टूथेड बेल्ट है। टूथेड बेल्ट का यूज क्यों करते हैं। पॉजिटिव ड्राइव के लिए, स्लीपेज को रोकने के लिए हम टूथेड बेल्ट का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही बेल्ट के टाइप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्राइवन शाफ्ट टू स्पीड इन अ ग्रेजुअल मैनर, द ड्राइव यूज्ड विल बी। मतलब कि इनमें से किस टाइप का यूज करके हम ड्रिवन शाफ्ट को ग्रेजुअल मैनर पे स्पीड में लाते हैं, मतलब स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। देखिए दोस्तों, गियर, बेल्ट ड्राइव, कपलिंग, ये सभी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और गियर और बेल्ट ड्राइव से आप पहले से ही परिचित हैं। मैं थोड़ा सा कपलिंग और क्लच के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए दोस्तों, कपलिंग का क्या काम है, 2 शाफ्टों को, चाहे वो पैरेलल हो या स्ट्रेट हो या किसी एंगल पे हो, कनेक्ट करता है पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य से। यह हमारा सिंपली एक रिजिड फ्लेंज कपलिंग है, जो कि 2 शाफ्ट को स्ट्रेट में कनेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यह हमारा क्लच है। क्लच का क्या काम होता है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी कि मोटरसाइकिल में जब हमें स्पीड चेंज करना होता है, तो सबसे पहले क्लच की हेल्प से हम ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को डिसकनेक्ट करते हैं। उसके बाद गियर चेंज करने के बाद फिर से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि हम स्पीड को ग्रेजुअल मैनर में बढ़ा या घटा सकते हैं क्लच के हेल्प से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished in all direction and act at right angle to the containing area. This statement of क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जब हम किसी कन्फाइंड फ्लूइड यानी बंद फ्लूइड किसी कंटेनर में किसी कंटेनर में बंद फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मैं ये फिगर में फिर से बना दूं कि कन्फाइंड फ्लूइड मतलब बंद किसी कंटेनर में बंद फ्लूइड पर हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सेम प्रेशर इंटेंसिटी मीन्स कि प्रेशर इंटेंसिटी में कमी नहीं होती, तो सेम प्रेशर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाती है और यह ट्रांसमिट हुई प्रेशर कंटेनिंग एरिया मतलब कंटेनिंग एरिया जहाँ तक फ्लूइड है, कंटेनिंग एरिया पर यह फ्लूइड के कण राइट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी होती है जितनी प्रेशर हम फ्लूइड पर अप्लाई कर रहे हैं। सेम प्रेशर इंटेंसिटी से ये फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो राइट डायरेक्शन में कंटेनिंग एरिया पर फोर्स लगाते हैं। तो यह किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? यह हमारे पास्कल जी का स्टेटमेंट है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक आप लोग देखे होंगे, मैं बता दूं फिर से। देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक जैक होता कैसा है? हाइड्रोलिक जैक में एक तरफ बड़ा एरिया होता है और एक तरफ छोटा एरिया होता है। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम बड़े भारी सामान को लिफ्ट करने का काम करते हैं। वो कैसे? देखिए दोस्तों, जब हम इस छोटे एरिया, चूँकि क्रॉस सेक्शन छोटा है इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जब भी हम छोटे क्रॉस सेक्शन वाले पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब इस हाई प्रेशर इंटेंसिटी, यहाँ यही इंटेंसिटी देखिए दोस्तों, सेम इंटेंसिटी इस बड़े वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी अप्लाई करेगा ये फ्लूइड के पार्टिकल्स। मतलब कि यहाँ पे प्रेशर की इंटेंसिटी क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से कम फोर्स लगाने पे भी हाई प्रेशर इंटेंसिटी है और यही सेम प्रेशर इंटेंसिटी इस लार्ज एरिया वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इस पे भी, मतलब कि हमारा ये जो फोर्स है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन हमारा फोर्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रेशर से यह भारी सामान को लिफ्ट करता है। हाइड्रोलिक जैक हमारे किस पे डिपेंड, किस लॉ पे काम करता है? पास्कल लॉ पे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पास्कल लॉ। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमारा आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT से डिराइव्ड है और हुक लॉ हमारा इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। पहले मैं बता दूं बियरिंग का काम क्या है। बियरिंग का काम है मशीन के दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। सेकेंड काम है रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट करना और इसका लास्ट काम है रेडियल और थ्रस्ट लोड को बियर करना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन को लिया गया है। तो इसमें से कौन सा बियरिंग फ्रिक्शन को कम मतलब बहुत कम होता है जिसमें फ्रिक्शन? तो बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग। देखते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन कब ज़्यादा होता है? जब हमारा सरफेस कांटेक्ट होता है, लेकिन बॉल बियरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है और रोलर बियरिंग में लाइन कांटेक्ट होता है। मतलब ये दोनों ही एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग है। नीडल में भी लाइन कांटेक्ट होएगा, मतलब ये तीनों हमारी एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द जिग विच डज नॉट हैव अ बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू बी ड्रिल्ड इज कॉल्ड। वो कौन सा ड्रिल है जिसमें बेस नहीं होता है? बॉक्स ड्रिल का यूज तब किया जाता है जब जॉब में एक से ज़्यादा सरफेस पर ड्रिल करना होता है। सैंडविच ड्रिल का यूज पतले और सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है और ट्रूनियन जिग का प्रयोग मतलब असमान शेप और भारी
भारी जॉब के लिए हम ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारा है चैनल जिग। चैनल जिग सिंपली एक चैनल होता है, ये हमारा चैनल है और एक नॉब लगा होता है, यहाँ पे बुश है। ये हमारा वर्क पीस है। सिंपली वर्क पीस, यहाँ पे कोई बेस प्लेट नहीं है, सिंपली चैनल है, नॉब है और बुश है। नॉब के जरिए हम वर्क पीस को फिट करते हैं और बुश से हम ड्रिल बिट को गाइड करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैनल जिग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है PPE स्टैंड फॉर। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्टिव मतलब सेल्फ रक्षा, सुरक्षा के लिए। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हम पहनते हैं वो हमारे सब PPE के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा हेड हो गया, सॉरी कैप हो गया हमारा, जैसे हमारा कैप हो गया, शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब जो भी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सब PPE के अंतर्गत आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बॉक्स विच कंटेन द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ETC इज कॉल्ड। मतलब वो कौन बॉक्स किट जिसमें जनरल यूजुअल मेडिसिन्स होते हैं वो क्या कहलाता है? सभी को पता है, फर्स्ट एड कहलाता है, फर्स्ट एड किट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? दोस्तों, सॉफ्ट स्किल मीन्स वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल क्वालिटी होती है जो किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सके हम इफेक्टिवली, हम किसी व्यक्ति के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, मतलब एक पॉजिटिव माहौल बना सके, वो सब हमारे सॉफ्ट स्किल में आएगी। ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी क्वालिटी सॉफ्ट स्किल में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल अ ट्रेनीज लर्न इन फीटर ट्रेड। फीटर ट्रेड के ट्रेनीज को क्या क्या आना चाहिए? फाइलिंग, सेफ्टी स्किल, ग्राइंडिंग, ऑल ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, अगर हम फीटर्स हैं तो सेफ्टी स्किल तो सभी के लिए ज़रूरी है और फाइलिंग, हमें बेंच वाइज के सभी ऑपरेशंस आना चाहिए, जैसे फाइलिंग, स्क्रैपिंग, ग्रूइंग, सब कुछ आना चाहिए हमें। इसके अलावा अदर ट्रेड के मतलब वर्कशॉप में रखे हुए लगभग सभी मशीन को ऑपरेट्स करना आना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ, यदि मैं स्क्रैपिंग कर रही हूँ या चिजलिंग कर रही हूँ और मेरा कटिंग एज कटिंग एज हमारा घिस चुका है यूज करते करते, अब मैं उसे साफ करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहूँगी, या ये सही भी नहीं है। मतलब अगर आप फीटर हैं तो आपको ग्राइंडिंग भी आना चाहिए और स्लाटिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, लगभग सभी ऑपरेशंस आपको जनरली आना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश्ड सरफेस। देखिए दोस्तों, फाइल का स्पेसिफिकेशन लेंथ, शेप, कट के आधार पे किया जाता है और ग्रेड के आधार पे। अब ग्रेड क्या है? प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या ग्रेड कहलाती है। तो रफ फाइल में दांतों की संख्या, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है 4.5 से लेकर 10। बास्टर्ड फाइल में 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या। सेकेंड कट फाइल में 11 से 21 और स्मूथ फाइल में 15 से 30 और हमारा डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या होती है 28 से 35। तो दोस्तों, जितनी अधिक प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड टू कटिंग कीवे एंड स्लॉट्स। सभी को पता है क्रॉस कट चीजल या इसी को बोलते हैं कैट चीजल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
वेब चीजल का यूज हम चेन ड्रिलिंग में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिलर ड्रिल मशीन? बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, यह हमारा रेडियल ड्रिल मशीन है और यह हमारा पिलर ड्रिल मशीन है। रेडियल ड्रिल मशीन में एक रेडियल आर्म होता है और यह आर्म हमारे कॉलम के चारों ओर घूम सकने में समर्थ होता है, और इसके अलावा इसके पास क्रॉस फीड व्हील भी है, और यह बड़े साइज, बड़े आकार के जॉब के ड्रिलिंग में यूज होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पिलर ड्रिल में फीड रॉड, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल और बेस। देखिए यह हमारा बेस है, यह हमारा फीड हैंडल है, यह हमारा मोटर कंट्रोल है, मतलब कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल? बॉडी, शैंक, बॉथ, बॉडी एंड शैंक। देखिए दोस्तों, हमारा यह ट्विस्ट ड्रिल है, बॉडी, शैंक, बॉडी पे फ्लैट फ्लूट कटे होते हैं। देखिए दोस्तों, शैंक का क्या काम है? शैंक ड्रिल चक में ड्रिल बिट को पकड़ने के काम आता है। अगर स्ट्रेट शैंक है तो हम ड्रिल बिट में पकड़ेंगे, और यदि टेपर शैंक है तो इसे हम मशीन के स्पिंडल में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉथ, बॉडी एंड शैंक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे आंसर्स मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।